दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा फाइनल लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है हमने, सेंटर पार्ट निकाला है और ईयर टू ईयर के पीछे हम यहाँ पे क्राउन सेक्शन निकाल रहे हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे पहला सेक्शन लिया है, तो अच्छे से हमने यहाँ पे सेक्शन ले लिया है। एक्स्ट्रा हेयर को ऊपर होल्ड करेंगे और जो सेक्शन लिया है इसको अच्छे से कोम करने के बाद यहाँ पे हम रूट पे अच्छे से बैक कॉम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेल कॉम की हेल्प से अच्छे से यहाँ पे बैक कॉम कर रहे हैं। उसके बाद से दोबारा से हम यहाँ पे एक और सेक्शन लेंगे और स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े सेक्शन लेते रहेंगे और यहाँ पे बैक कॉमिंग करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं कि बहुत बड़ा सेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद से बैक कॉम करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से बैक कॉमिंग नहीं हो पाती है। तो आप छोटे छोटे सेक्शन लेके आप बैक कॉमिंग करेंगे तो अच्छे से बैक कॉमिंग हो जाएगी और आप अच्छे से पफ बना पाएंगे। अगर आप बहुत बड़ा सेक्शन लेके बैक कॉमिंग करते हैं और पफ बनाने जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करिए आप छोटे छोटे से सेक्शन लेके तभी आप बैक कॉमिंग करें और उसके बाद आप पफ बनाएं। उसके बाद से जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे सारे सेक्शन को एक साथ में ले लिया, अच्छे से यहाँ पे कोम किया है ताकि जो बैक कॉम है वो दिखाई ना दे। और उसके बाद से यहाँ पे बॉय पिन की हेल्प से क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगा रहे हैं और दोनों साइड से क्रॉस सेक्शन में दो दो बॉय पिन लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन में बॉय पिन लगा दिया है। पफ हमारा तैयार है। उसका से जितने भी पीछे बाल थे उनको हमने एक साथ ले लिया अच्छे से कोम करने के बाद। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम पोनी बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पोनी बना लेंगे। पोनी बिल्कुल टाइट बनानी है इसलिए मैंने यहाँ पे लूप का इस्तेमाल किया है। उसके बाद से यहाँ पे हमने पोनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके बाद से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे सेक्शन को बॉय पिन की हेल्प से क्रॉस सेक्शन में पिन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पिन कर दिया है। उसके बाद से ये जो स्टफिंग यहाँ पे मैं पिन कर रहा हूँ दोस्तों, ये डोनट स्टफिंग का हमने यहाँ पे खोला है और उसके बाद से हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पे पिन कर रहे हैं। तो जूड़ा पिन की हेल्प से मैंने यहाँ पे पिन अच्छे से कर लिया है। उसके बाद से फ्रंट पे आते हैं तो फ्रंट पे हमने यहाँ पे सेंटर पार्टिंग पहले ही कर रखा था, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में सेक्शन दिखाया था। उसके बाद से हमने यहाँ पे एक और सेक्शन निकाला है जिसके अंदर हम यहाँ पे 1 साइड फ्रेंच ब्रेड बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब हमने आगे की तरफ से सेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। जब भी हम सेक्शन लेंगे दोस्तों साथ के साथ अच्छे से कोम करेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से फिनिशिंग आए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम सेक्शन ले रहे हैं और दोस्तों सेक्शन उतना ही लेना है जितना आपने आगे से स्टार्ट किया है। ये नहीं कि आप कहीं बड़े सेक्शन ले लें कहीं छोटे सेक्शन ले लें, तो ऐसा नहीं करना है। इक्वल सेक्शन लेंगे तो एक जो लुक आता है वो देखने पर अच्छा लगेगा। उसके बाद से पीछे की तरफ से आप स्प्रेडिंग करेंगे। यहाँ पे मैं फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से यहाँ पे स्प्रेडिंग कर रहा हूँ और थोड़े थोड़े नोट लगने के बाद ही हम स्प्रेडिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक और सेक्शन ले लिया है। उस सेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि इक्वली सेक्शन लेना है, बड़े छोटे सेक्शन लेके नहीं जाना है, नहीं तो वहाँ पे जो लुक है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा, बहुत ही मैसी सा लुक आएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ से हम स्प्रेडिंग कर रहे हैं सेक्शन को, इसी तरीके से स्प्रेडिंग करना है। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। स्क्रीन पे आ रहा है नंबर, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। दोस्तों हमारी क्लासेस होती है दिल्ली कोलकाता बांग्लादेश में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दिल्ली कोलकाता बांग्लादेश से क्लासेस करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं, जहां हम लोग नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन भी सिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे फ्रंट का लुक जो है तैयार कर दिया। सेम टू सेम आप दूसरी साइड भी करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं आपको एक साइड दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप दूसरी साइड भी सेम टू सेम ऐसे ही बना लेंगे और पीछे की तरफ से थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेडिंग करनी है। तो इस तरीके से करने के बाद हम नॉर्मली 3 लेयर ब्रेड बनाएंगे और इस सेक्शन को पीछे लेके जाएंगे और जहाँ हमने स्टफिंग लगाया हुआ ना जस्ट उसी के ऊपर इसको अच्छे से पिन करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ब्रेड बना देता हूँ ताकि ये सेक्शन जो है पीछे चले जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे पीछे की तरफ से स्प्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस सेक्शन को पीछे लेके आएंगे और इसको मैं जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से यहाँ पे पिन कर लूँगा। तो यहाँ पे हमने दोनों सेक्शन को अच्छे से पिन कर लिया है। उसके बाद से एक साइड से हमने इस सेक्शन को निकाला हुआ था पूरा एंड तक और उसी को हम यहाँ पे राउंड करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे आप राउंड करेंगे एक शेप जो है फ्लावर की आ जाएगी और इसको आप नीचे की तरफ से
जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिन कर रहे हैं, इस तरीके से आप नीचे की तरफ से पिन करेंगे ताकि जो पिन है वो विजिबल ना हो, दिखाई ना दे। उसके ऐसे हमने साइड से सेक्शन निकाला है। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा था कि पीछे जो पोनी थी उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। तो दोनों तरफ हमारे सेक्शन है और इसी में से थोड़े-थोड़े से सेक्शन लेते रहेंगे और ऐसे 3 लेयर ब्रेड बनाना है और एक साइड से स्प्रेडिंग करनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो एक साइड से थोड़ा-थोड़ा सा स्प्रेडिंग करूँगा, ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा सा स्प्रेडिंग करेंगे जिससे कि जो फ्लावर का लुक है वो सेम टू सेम जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही आए। तो इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं, जब बड़ा करेंगे तो आपका जो फ्लावर है और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेरे को उतना बड़ा फ्लावर नहीं चाहिए, इस वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा सा स्प्रेडिंग कर रहा हूँ और ज़्यादा स्प्रेडिंग करेंगे तो उतना अच्छा वाला जो लुक हमें चाहिए था वैसा वाला नहीं मिलेगा, फिर बड़ा फ्लावर बन जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़े-थोड़े से स्प्रेडिंग करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में क्लासेस होती है। अगर आप यहाँ पे कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर स्टाइल की क्लास होती है। अगर आप कोर्स को बुक करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आप अगर कोर्स करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है दोस्तों, और दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके कोर्सेज़ की डिटेल ले सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे स्प्रेडिंग वाला जो पार्ट था उसको क्लियर करने के बाद हमने यहाँ पे सेक्शन को राउंड राउंड किया है और इसको हम स्टफिंग के ऊपर पिन कर देंगे। और पिन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। अच्छे से हमने यहाँ पे कोम कर लिया है और 3 पार्ट में सेक्शन को डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद से एक साइड से यहाँ पे स्प्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे ब्रेड बनाते जाएंगे वैसे वैसे स्प्रेडिंग करना है और थोड़ा थोड़ा सा मैं स्प्रेडिंग करूँगा, ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं करूँगा। और यहाँ पे एक साइड से स्प्रेडिंग करना है, दोनों साइड से स्प्रेडिंग नहीं करना है। एक साइड से स्प्रेडिंग करेंगे तभी आपका जो फ्लावर का लुक है वो देखने पे अच्छा लगेगा। नहीं तो आप दोनों साइड से स्प्रेडिंग करेंगे तो वो एक जो फ्लावर का लुक आता है वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप एक साइड से स्प्रेडिंग करें। और दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। वैसे अगर आप शुरू से लेकर पूरा एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, जो चीज़ इसके अंदर बताई गई है, जिस तरीके से इस हेयर स्टाइल को बनाया गया है। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कुछ डाउट है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हम हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस जो होती है आपकी हेल्प के लिए बनाते हैं, और आप भी हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है। और प्लीज़ इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करिए जो हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ कुछ जो फ्लावर है वो हमने यहाँ पे बना दिया है। तो पैटर्न वही रहेगा, एक तरफ से जो है कि स्प्रेडिंग करनी है 3 लेयर ब्रेड बनाने के बाद और उसको राउंड राउंड करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, इस तरीके से राउंड राउंड करके आप यहाँ पे स्टफिंग के ऊपर पिन करते चले जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट जो हमारा बन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो 2 से 3 सेक्शन और है, नीचे का पार्ट रह रहा है, तो उसके अंदर भी हम लोग सिंपली जो 3 लेयर ब्रेड होता है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं और एक साइड से ओपन करते जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या कर रखा था कि सेक्शन निकाले हुए थे। ईयर टू ईयर पार्टिंग सेंटर पार्ट निकाला हुआ था। उसके बाद से ईयर टू ईयर के पीछे हमने यहाँ पे क्राउन सेक्शन निकाला था और क्राउन सेक्शन के अंदर छोटे छोटे से बैक कॉम करने के बाद हमने यहाँ पे पफ बनाया है। तो पफ के ऊपर अगर आप लाइंस बनाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, आप लोग लाइंस भी बना सकते हैं। एज इट इज़ जैसे इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं ऐसा भी आप करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद से हमने क्या कर रखा था कि पीछे जितने ये बाल थे उसको हमने यहाँ पे पोनी बनाया था। पोनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और उसको जो सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड किया था उसको बॉय पिन से पिन किया था। उसके बाद हमने स्टफिंग लगाया हुआ था। उसके बाद हम फ्रंट पे आ गए थे। तो फ्रंट पे हमने 2 सेंटर पार्टिंग किया हुआ था जिसके अंदर हमने एक साइड से मतलब आगे की तरफ से हमने यहाँ पे
फ्रेंच चोटी बनाया हुआ है, एक एक लेयर यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है और पीछे की तरफ से स्प्रेडिंग किया हुआ था। और पीछे हमने जितने भी हेयर छोड़े हुए थे इसके अंदर हमने क्या कर रखा है कि जो फ्लावर है वो हमने बनाया हुआ है। तो 3 लेयर ब्रेड बनाने के बाद दोनों साइड से स्प्रेडिंग करके यहाँ पे फ्लावर लुक को क्रिएट किया है। तो दोस्तों आपको ये हमारा ट्यूटोरियल कैसा लगा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करके प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।